कामाख्या के एक और एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं, पर उसके जस्ट पहले मैम आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब भी आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, खासकर श्री क्षेत्र में जाते हो, तो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको देवता गर्भगृह के अंदर ही दर्शन दे। कभी एक्सपेक्ट मत करना, आपको दर्शन कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है, कहीं पे भी आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे अनएक्सपेक्टेड जगह पे आपको देवता दर्शन दे सकते हैं। नीलाचल पर्वत उतना ही मिस्टीरियस है। ये नीलाचल पर्वत जहाँ पे महाविद्याओं के अलग अलग स्थानों पे मंदिर है, ये इतना ही मिस्टिकल है। आपको भगवान कहीं पे भी आकर के दर्शन देंगे, और डेफिनेटली देंगे। मतलब अगर आपकी इच्छा शिद्दत स्ट्रांग है, आपकी मेडिटेशन स्ट्रांग है, और उससे भी कहीं ज्यादा आप में अगर प्यार है, ममत्व है, सबसे इम्पोर्टेंट भगवान जो देखते हैं वो बस प्रेम है आपका। आप कितना प्रेममय भावना से आते हो उसे सीख करने के लिए। आप में अगर किसी और के लिए प्रेम है चाहे ना है, पर भगवान के लिए कितना ज्यादा प्रेम है, भगवान ये जरूर देखते हैं। फिर धीरे धीरे वो प्रेम जो उनसे आपको मिलता है, फिर आप हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऐसी जगह पे जाते हो। अब वैसे ही हुआ हमारे साथ भी, पर उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको अब अलग अलग महाविद्याओं के टेम्पल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे ऊपर जो है नीलाचल पर्वत, अगर आप देखोगे तो वो मेरू पर्वत के शेप का है। आपने कभी श्रीयंत्र देखा होगा, तो जो पिरामिड 3D श्रीयंत्र होता है उसमें सबसे ऊपर मेरू होता है। तो उस मेरू जो है वहां पे, सुमेरु जो है वहां पे भुवनेश्वरी टेम्पल है। ये महाविद्या इस पूरे यूनिवर्स की, जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, उसकी अधिष्ठात्री देवी है। ये अपने आप में महालक्ष्मी है। ये तत्व इतना ग्रेट है, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इंटेंस ब्यूटीफुल है। ये इंटेंस ब्यूटीफुल है। फिर उसके तुरंत बाद जो दूसरा मंदिर आता है वो हल्का सा नीचे है। हाँ, वैसे मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप कहीं पे भी मंदिर जाते हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जितना आप शांत रह सकते हो उतना शांत रहिए। वहाँ पे हल्लम गुल्ला मत करिए, एक दूसरे को जोर जोर से मत बुलाइए। मैं जनरल ये देखता हूँ कल्चर, कुछ लोग जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने के इच्छा से, पर वो वहाँ पे डिवोट होकर के नहीं जाता है, और उनमें आसुरी प्रवृत्तियां घुस करके वो फिर डिस्टर्ब करने लगती है हर किसी को वहाँ पे, जो साधना मार्ग से वहाँ गए हैं। मेडिटेशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शांति होना। लोग वहाँ साधना के इस कंप्लीट इससे जाते हैं। और आप भी अगर कहीं मंदिर में जाते हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 1-2 घंटा वहाँ पे चुप बैठ के सिर्फ एक्सपीरियंस करो क्या हो रहा है। क्योंकि आपको जब अपने अंदर सारी शांति हो जाएगी, तो वातावरण में जो सटल ऊर्जाएं जो सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद है, वो आपको एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होंगी। और आपको वो ऊर्जा इतना सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस देंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी लाइफ यही से चेंज हो जाएगी। ये नोट के आगे मैं अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो टेम्पल है भुवनेश्वरी के बाद, जो नीचे की तरफ है थोड़ा सा, वो है बगलामुखी। बगलामुखी उतना ही इंटेंस है, यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग है। पर शायद मैया ने यहाँ पे अपना रूप इंटेंस उग्र ना रख करके अपने को विस्तृत रखा है। आपको ये वाले टेम्पल में एनर्जी कंप्लीटली फैली हुई महसूस होगी, एंड ऐसे वास्ट महसूस होगी। ये वास्टनेस उतनी इंपॉर्टेंट है, ये फैली हुई एनर्जी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज राजेश्वरी है बगलामुखी। बगलामुखी ही वो देवी है जिसके सिर्फ दर्शन मात्र से, मतलब उसको देख भी लेते हैं तो भी आप को साम्राज्य मिल जाता है। उसके हाथ में जो गदा है वो बेसिकली कंप्लीट विजय है सबके ऊपर। और उनका येलो कलर जो पहनना है, विष्णु बगलामुखी के बहुत बड़े साधक रहे। विष्णु जी जो येलो कलर की धोती पहनते हैं और गदा हाथ में पकड़ते हैं, वो बेसिकली बगलामुखी के साधक होने के कारण है। हाँ, विष्णु जी भी साधना ने भी साधना करी है, और वो भी बगलामुखी की साधना करी है। दैट इज वेरी ट्रू। अब तंत्र ग्रंथों में पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा ये चीज। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे भी एनर्जी वैसी है देवी की। आपको बगलामुखी जाकर के अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आप डेवलप करें, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो आगे नीचे की ओर हम आते हैं, तो कामाख्या के अराउंड फिर बाकी के मंदिर है। मतलब मेन कामाख्या टेम्पल जो है उसके अराउंड बाकी के टेम्पल है। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है
भुवनेश्वरी ऑफ कोर्स मेरू के सबसे ऊपर टॉप पे है, क्योंकि ऑफ कोर्स देवी भुवनेश्वरी ही सब कुछ है, और सारी महाविद्या भी इवेंचुअली भुवनेश्वरी के अंदर समा जाती है। और देखा जाए तो कामाख्या बहिरंग पीठ है, भुवनेश्वरी अंतरंग पीठ है। दोनों में बहुत डिवाइन स्ट्रॉन्ग शक्तियां हैं। अगर आप जाकर के एक्सपीरियंस करोगे तो आपको लगेगा कि आप अपने क्या, आप कहाँ आकर के खड़े हो। और फिर इसके बाद में कामाख्या की, जैसे मैं आपको बात कर रहा था, भुवनेश्वरी अलग थोड़ा सा पीठ है, बगलामुखी अलग थोड़ा सा पीठ है, फिर कामाख्या। अब कामाख्या के एग्जैक्ट एंट्रेंस पे, मतलब कामाख्या का कंप्लीट जो रूट है उसके एंट्रेंस पे सबसे नीचे छिन्नमस्ता है। इंटरेस्टिंग कि सबसे नीचे छिन्नमस्ता, इसका रीजन ये है कि छिन्नमस्ता की शक्ति ना ऐसे ऊपर की ओर जाती है, आपकी बॉडी में भी वो ऐसे ऊपर की ओर जाती है। तो इसीलिए कुंडलिनी का प्रस्फुटित होना ही छिन्नमस्ता है, आप ऐसे समझ सकते हो। अब अगर आपने फिर भी देवी की साधना जारी रखी तो ये देवी आपको दसों के दसों महाविद्या जितना दे सकते हैं उनसे भी ट्रिगर इंटेंस ज्यादा कुछ दे सकते हैं, अगर आप सच में बहुत डिवोट होकर के माँ के पास में जाओगे तो। फिर इसके बाद में छिन्नमस्ता के तुरंत आगे थोड़ा सा काली का टेम्पल है। फिर काली टेम्पल, छिन्नमस्ता के साइड में कामेश्वर का मंदिर है, वो भी बहुत प्यारा है, बहुत इंटेंस प्यारा है। हमारे, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कामेश्वर से संबंधित। हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे कॉकरोचेस थे, तो फिर जनरली कॉकरोचेस देख करके हम क्या सोच सकते हैं कि हम कॉकरोच को हटा दें, बट वो कॉकरोच आम नहीं लग रहे थे। अब बात बड़ी अटपटी लग सकती है आपको कि आम नहीं लग रहे थे, मतलब क्या होता है। जैसे आप ऐसी जगहों पे जाते हो, दो मैं ऐसा कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ बट मैं आपको एक सांकेतिक भाषा में बता रहा हूँ। ऐसी जगहों पे जाते हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी परीक्षा ली जाए। आपके आसपास में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंटरेस्टिंगली सेम शेप सेम साइज के कॉकरोचेस हमने कामेश्वर मंदिर के अंदर गर्भगृह में देखे। तो इसीलिए उनको हटा करके हमें कहीं पे तो ऐसा लगा कि शायद हमने उस तत्व का रिस्पेक्ट उस जगह पे किया है। इस चीज का भी आप नोट करिए कि देवता आपके वहां पे परीक्षा जरूर लेंगे। और उतना ही मिस्टिकल है कामाख्या, बड़ा मिस्टिकल है। हमारे साथ इतने मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुए, मैं आपको क्या ही बताऊं। कामेश्वर मंदिर के थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहां पे एक काली का मंदिर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, जो काली तत्व है, जो काली तत्व की शांति है आपको इस मंदिर में महसूस होगी। फिर काली मंदिर के जस्ट आगे है तारा मंदिर। ये तारा मंदिर उतना ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस है। और पहले तो मुझे लगा यही उग्र तारा मंदिर है, पर फिर बाद में पता चला उग्र तारा मंदिर तो और कहीं बाहर भी है। जब मैं अंदर गया, इतना प्यारा स्वरूप है तारा का। आप अगर जाओगे, अच्छा आपको कहीं पे भी मूर्ति नहीं दिखेंगी, देवताओं की मूर्ति नहीं है यहाँ पे, आइडल वर्शिप नहीं की जाती। यहाँ पे सकल एनर्जी को ही वर्शिप किया जाता है। आप उस एनर्जी की तरफ देखो, आंखें बंद करो, आपको वो अंदर महसूस होगी। यही प्यारी सी चीज है, इसी को गुप्त ज्ञान बोलते हैं। गुप्त ज्ञान का अर्थ है कि आपके अंदर घटित होता है वो। यहाँ पे जो स्वरूप है, तारा माँ का स्वरूप है, आप जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि वो कैसे एक सेकंड में आपको कट कर देते हैं पुराने बंधनों से। आपको एक्सपीरियंस होती है वो चीज यहाँ पे। फिर इसके बाद में तारा मंदिर के बाद में आगे की तरफ में मेन कामाख्या का मंदिर है। इसके जस्ट बाहर की तरफ में कामाख्या के अंदर आपको मंदिर के गर्भगृह में, मैंने जैसे आपको कहा, षोडशी देवी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, ललिता देवी, साथ में ही पीछे की तरफ में मातंगी, और उनके साइड में कमलात्मिका, आपको ऐसे दर्शन होंगे। बाहर की तरफ में फिर इसके बाद में त्रिपुरा भैरवी का मंदिर है, ये भी बहुत सुंदर है। त्रिपुर भैरवी का मंदिर भी थोड़ा सा नीचे की तरफ में है। ये भी बड़ा उग्र है, इंटेंस है। जैसे भैरवी है, भैरव की ऊर्जा है, वैसी ही भैरवी की ऊर्जा बहुत प्यारी है। यहाँ पे आप जाओगे तो उसके अलग एक्सपीरियंस आपको होंगे, बहुत शांति आपको महसूस होगी। और त्रिपुर भैरवी आपके अंदर वो कंप्लीट पावर एंड कॉन्फिडेंस भरती है। और अगर आप काली के बहुत बड़े उपासक हैं तो त्रिपुर भैरवी पहली स्टेप है, काली तारा दूसरी स्टेप है, और काली उपासना फिर तो इंटेंस है। अब काली की साधना में आप हो ऑलरेडी, आप पूजा भी कर रहे हो देवी की, पर एक टाइम आता है जब आपको परमेश्वर आगे के रास्ते दिखाता है, और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग देवताओं के थ्रू गुजरना। एक ही स्वरूप है पर वो अपने आप को अलग अलग तत्वों में रखता है ताकि हम उसको कंप्लीटनेस में देख सकें। फिर इसके बाद में धूमावती का मंदिर है।
जो त्रिपुर भैरवी के ऊपर है, थोड़ा सा आगे की तरफ में, और वो भी उतना ही प्यारा और उतना ही शांत है। जैसे कि एक बूढ़ी माँ, जैसे एक दादी माँ होती है घर में सबसे बुजुर्ग, जो सबको देखती है, सबसे प्यार करती है, उससे जाकर के अब वह आशीर्वाद लेता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है पूरे सभी चीज़ों का, सारी जगहों का। तो वैसा स्वरूप वहाँ पे मौजूद है। ऐसे ये सारे अलग अलग मंदिर आप जाओगे कामाख्या में तो आपको मिलेंगे। डेफिनेटली बहुत ही प्यारा टूर है, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। और जब ये कंप्लीट जर्नी इंटरनल एक्सटर्नल विथ मैत्रेय होती है, जब विथ तंत्रा होती है, तो फिर अलग लेवल पे खड़ी होती है। तो चलिए हमारे साथ योग के चरम सीमा को एक्सपीरियंस करने के लिए, तंत्र की चरम सीमा को एक्सपीरियंस करने के लिए, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को स्ट्रांगली भरने के लिए, और इससे अपने लाइफ में सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मिलते हैं आने वाले इस प्यारे से रिट्रीट में। धन्यवाद।